नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। सीएम सुक्खू बोले 5 साल में 5 लाख को मिलेगा रोजगार, 10,000 नौकरियां देंगे इसी साल। जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार 5 सालों में 5 लाख लोगों को रोजगार देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनावों के समय इसकी गारंटी दी थी और वर्तमान सरकार निश्चित तौर पर इस गारंटी को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि 10,000 नौकरियां इसी साल दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। वह बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुपूरक सवाल के जवाब में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि रोजगार प्रदान करने के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है तथा इस विभाग में मूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। जितने भी रोजगार निकलेंगे श्रम एवं रोजगार विभाग में उनके लिए ट्रैक एवं ट्रेस का नियम बनाया जा रहा है। धनीराम शांडिल बोले हिमाचल में जल्द खुलेगा नौकरियों का पिटारा, भरे जाएंगे हजारों पद। जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक केवल सिंह की पठानिया के सवाल का जवाब देते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही नौकरियों का पिटारा खुलेगा। शिक्षा विभाग में 6,000 पदों को भरा जाएगा, 5,000 जल रक्षक और 3,000 वन मित्रों के पदों को भरा जाएगा। वहीं शांडिल ने बताया कि प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 8 लाख है। लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास हुआ महिला आरक्षण बिल, पक्ष में 454, विरोध में पड़े 2 वोट। जब लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। नए संसद भवन में पेश बिल नारी शक्ति बंधन विधेयक पर बुधवार चर्चा के बाद वोटिंग हुई। इसके पक्ष में 454 वोट पड़े और विपक्ष में पड़े 2 वोट। यह बिल 2/3 बहुमत से पास हो गया है। वह केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़ा 128वां संविधान संशोधन नारी शक्ति बंधन विधेयक 2023 पेश किया था। वह चर्चा में 68 से अधिक सांसदों ने भाग लिया। कब निकलेगा लटकी भर्तियों का रिजल्ट, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सदन में बताई डेडलाइन। जो कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के भंग होने के बाद लटकी भर्तियों के रिजल्ट के लिए बेरोजगार युवाओं को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने रिजल्ट निकालने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सीएम ने कहा कि जिन पुरानी भर्तियों में पेपर लीक या भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा उनका रिजल्ट 3 महीने में निकलेंगे। वहीं बता दें कि आंदोलनरत युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार किसी सूरत में सहन नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पूर्व IAS दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नया राज्य चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। यह आयोग कंप्यूटर आधारित टेस्ट लेगा जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की कम से कम गुंजाइश होगी। इसमें टेस्ट होने के बाद 1 हफ्ते के भीतर भर्ती का रिजल्ट आएगा। वह नए आयोग में भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होगी और युवाओं को पारदर्शिता के साथ नौकरी मिलेगी। हिमाचल में खत्म होंगे 13 पुराने और गैर जरूरी कानून, सीएम सुक्खू ने सदन में पेश किया विधेयक। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सदन में हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक 2023 पेश किया। इसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश के 13 अधिनियमों को खत्म करने का प्रस्ताव किया है। इनमें 3 कानून अंग्रेजों के बने हुए हैं। बता दें कि अन्य डॉक्टर YS परमार, रामलाल ठाकुर, वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल सरकारों के समय के बने ये कानून लागू हुए हैं। वह सीएम सुक्खू की ओर से पेश किया गया यह विधेयक आगामी दिनों में इसी मानसून सत्र में ही पारित करने की तैयारी है। यह एक्ट पुराने और अनुपयोगी है। वह सीएम सुक्खू ने इस विधेयकों को पेश करने का प्रस्ताव किया जिसके लिए सत्ता पक्ष के विधायकों ने हाँ में हाँ मिलाई। उच्च अध्ययन संस्थान और CPWD के कार्यालय में CBI ने दी दबिश, जाने पूरा मामला। जो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI की टीम ने बुधवार को भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान यानी कि IIAS और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के कार्यालय में दबिश दी। यह दबिश एडवांस्ड स्टडी संस्थान में बने टेनिस कोर्ट निर्माण में हुई कथित धांधलियों को लेकर मिली शिकायत के आधार पर दी गई। इस कोर्ट का निर्माण CPWD ने किया है। वह CBI ने उच्च अध्ययन संस्थान के साथ साथ CPWD कार्यालय से भी रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है। इस कार्रवाई से दोनों ही केंद्रीय कार्यालय में हड़कंप और अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवाएं भी समाप्त। जब प्रदेश सरकार ने पेपर लीक मामले में भंग किए गए हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई है। वह कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि आयोग के अध्यक्ष संजय ठाकुर, सदस्य रणवीर पाल वर्मा, प्रदीप कुमार वैद्य, प्यारचंद अकेला और राकेश भारद्वाज की सेवाएं 21 फरवरी 2023 से जनहित में समाप्त समझी जाए। हिमाचल में रोबोट बनाने, प्रोग्रामिंग और सेंसर तकनीक की पढ़ाई करेंगे विद्यार्थी।
जो स्कूली विद्यार्थियों को रोबोट बनाने और तकनीकी शिक्षा देने के लिए सूबे के 100 और स्कूलों में समग्र शिक्षा के तहत रोबोटिक लैब स्थापित की जाएंगी। वह पूर्व में प्रथम चरण में 4 जिलों हमीरपुर, शिमला, मंडी और कांगड़ा में 3 करोड़ 50 लाख रुपये से 100 लैब स्थापित की जा चुकी है। अब अन्य 4 जिलों में यह रोबोटिक लैब की स्थापना के लिए सर्वे किया जाएगा। इसके बाद स्कूलों में लैब स्थापित करने के लिए टेंडर और अन्य कार्य शुरू होंगे। वह स्कूलों में रोबोटिक लैब स्थापित होने के बाद विद्यार्थी रोबोट बनाने, उसकी प्रोग्रामिंग और सेंसर के काम करने की तकनीक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके लिए CMS पोर्टल बनाया जा रहा है। वह पोर्टल बनने के बाद विद्यार्थियों को अभ्यास करने में आसानी होगी। कृषि क्षेत्र में देश का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सरकारी संस्थान बनेगा IIT मंडी। 3 महीने का है कोर्स। जो कृषि क्षेत्र में ड्रोन क्रांति लाने के लिए जल्द ही 100 पायलटों को IIT मंडी हब ट्रेनिंग देगा। इसके लिए अक्टूबर में प्रशिक्षण का पहला बैच शुरू होगा। यह प्रशिक्षण प्रधानमंत्री युवा कौशल विकास योजना के तहत पूरी तरह से निःशुल्क होगा। बता दें कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन का कोर्स करवाने वाली IIT मंडी देश का पहला सरकारी संस्थान बनेगा। इस कोर्स की अवधि मात्र 3 माह है। वह उम्मीदवार के पास भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए। उनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 10वीं, 12वीं और IIT पास युवा और कृषि क्षेत्र में 2 साल का अनुभव रखने वाले IIT मंडी हब की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं बता दें कि 3 माह के कोर्स में युवाओं को ड्रोन को उड़ाने का प्रशिक्षण, ड्रोन पायलट के लिए लाइसेंस मुहैया करवाने के लिए जरूरी औपचारिकताएं, ड्रोन एप्लीकेशन में युवाओं को मास्टर बनाना, कृषि क्षेत्र में ड्रोन से स्प्रे करने के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा पेड़ पौधों की निगरानी, जमीन की स्थिति की निगरानी, बिजाई और फसलों की पूरी तरह से देखरेख करने का प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाएगा। सदन में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पारित। केंद्र से 12,000 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग। जब विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर केंद्र से सिफारिश का प्रस्ताव सत्ता पक्ष ने सदन में ध्वनि मत से पारित कर दिया। हालांकि विपक्ष इस प्रस्ताव के पारण के समय मौन रहा, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भाजपा विधायक दल से 2 बार इसका समर्थन करने का अनुरोध किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 12,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने का आग्रह किया। हिमाचल हाईकोर्ट ने IGMC शिमला के ट्रॉमा सेंटर की जांच के दिए आदेश। जाने वजह। जो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर की जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने इसके लिए केंद्र सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल को तैनात किया है। अदालत ने पूछा है कि क्या IGMC में ट्रॉमा सेंटर कार्यान्वित है या नहीं। इसके अलावा अदालत ने राज्य सरकार से चंबा और टांडा मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर की जानकारी भी मांगी है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर को निर्धारित की है। अभी एक आरक्षण लागू होने पर हिमाचल विधानसभा में बैठेंगी 22 महिला विधायक। जिस संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने और इस संवैधानिक प्रावधान के लागू होने के बाद हिमाचल का पूरा राजनीतिक परिदृश्य ही बदल जाएगा। हालांकि अभी यह दूर की बात है, सब कुछ सही रहा तो 2032 के 20 चुनाव में यह व्यवस्था लागू हो सकती है। इसे परिसीमन और 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद लागू होने की बात हो रही है। तो उस समय हिमाचल में 22 या इसके आसपास महिलाएं विधायक बन सकती है, जो आज तक सर्वाधिक 6 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। MBA कोर्स संचालित करने के लिए 2026 तक मंजूरी। काउंसलिंग 25 को। HPU के दूरवर्ती शिक्षण संस्थान को MBA का नया बैच बिठाने के लिए UGC के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से 2026 तक मंजूरी मिली है। वहीं AICTE ने 2027 तक की मंजूरी दी है। इसके साथ ही इग्नोर MBA की 300 सीटों के लिए 25 सितंबर को काउंसलिंग करवाएगा। इन सीटों के लिए कुल 213 आवेदन आए हैं। बता दें कि अगर 25 की काउंसलिंग में सीटें खाली रह जाती है तो 27 को दूसरा राउंड होगा। वह काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले छात्रों को 10वीं, 12वीं, स्नातक डिग्री कोर्स के शैक्षणिक प्रमाण पत्र और श्रेणी से संबंधित दस्तावेज अपने साथ लाने होंगे। पेपर बिकते रहे और मंत्री आंखें मूंद बैठे रहे। सदन में पूर्व भाजपा सरकार पर बरसे मुख्यमंत्री सुक्खू। जब विधानसभा मानसून सत्र के दौरान तीसरे दिन बुधवार को सदन में तीखी बहस देखने को मिली। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर खूब तंज कसी। सीएम ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहा और भाजपा के मंत्री और सरकार आंखें मूंद कर बैठे रहे और पेपर बिकते गए। वह कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमारे पास पेपर बिकने की शिकायतें आई और हमने जांच के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग भंग किया। वह पूर्व भाजपा सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पूर्व IAS दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नया राज्य चयन आयोग गठित करने का निर्णय भी लिया है।
चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। टांडा कॉलेज में रैगिंग, मैनेजमेंट ने 12 ट्रेनी डॉक्टरों पर की कार्रवाई, लगाया 50-50 हजार रुपये का जुर्माना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में रैगिंग का मामला सामने आया है। यहां पर कॉलेज प्रशासन ने एंटी रैगिंग एक्ट के तहत टांडा अस्पताल के 12 वरिष्ठ ट्रेनी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि 2 जूनियर ट्रेनी डॉक्टरों को चेतावनी दी है। वहीं 12 ट्रेनी चिकित्सकों को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने सहित 6 माह तक हॉस्टल तथा 3 माह तक कॉलेज से निलंबित किया है। इससे पहले आईआईटी मंडी व नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भी रैगिंग के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं टांडा मेडिकल कॉलेज में एंटी रैगिंग एक्ट के तहत गठित कमेटियों की ओर से समय समय पर विभिन्न निरीक्षण किए जाते हैं ताकि रैगिंग न हो। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।